दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एक और नई वीडियो में। और आज देखेंगे सौरमंडल से संबंधित क्वेश्चन। ये वीडियो का पार्ट 2 है। यदि आपने वीडियो का पार्ट 2 नहीं देखा तो जाकर के पार्ट 1 भी देख लीजिए, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। सौरमंडल से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगेगी। और यदि चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट भी करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो आंसर होगा चंद्रमा। अगला, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास में कितना कम है? तो आंसर होगा 43 किलोमीटर, 43 किलोमीटर। ठीक। अगला है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह कौन सा है? आंसर होगा शुक्र। ठीक। अगला है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है? तो आंसर होगा चंद्रमा। अगला है कि पृथ्वी का भूमि तथा जलीय क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? आंसर होगा भूमि में तो 29.08% तथा जलीय है 70.92%। ठीक। अगला है, पृथ्वी का लगभग कितना भाग पानी को ढका हुआ है, यानी कि पानी के ढका हुआ है पृथ्वी का कितना भाग? तो आंसर होगा 1/3। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का व्यास कितना है? टोटल पृथ्वी का व्यास कितना है? तो आंसर होगा 12,714 किलोमीटर। ठीक। अगला, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है? तो पश्चिम से पूर्वी की ओर। ठीक। अगला है कि पृथ्वी की आंतरिक परत सीमा में तत्वों की बहुलता होती है? तो आंसर हो गया सिलिका और मैग्नीशियम की, यानी कि पृथ्वी की जो आंतरिक परत है उसमें सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा है? वो सिलिका और मैग्नीशियम की। ठीक। अगला है कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता होती है? आंसर होगा ध्रुवों पर। ठीक। अगला है कि पृथ्वी की घूर्णन तथा परिक्रमण की दिशा क्या होती है? दोस्तों आंसर होगा पृथ्वी से पूर्वी की ओर। ठीक। अगला है, पृथ्वी की धुरी है हल्की झुकी हुई है, यानी कि स्ट्रेट नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी झुकी हुई है पृथ्वी की धुरी। और अगला देखेंगे, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग पानी से घिरा है? तो आंसर होगा 71%। ठीक। अगला है, पृथ्वी के उच्चतम तापक्रम जहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, यानी कि पृथ्वी के उच्चतम तापक्रम कहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो आंसर होगा 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। ठीक। अगला है कि पृथ्वी के बाहरी रंग के आधार पर इसे किस नाम से पुकारा जाता है? तो आंसर होगा नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है पृथ्वी को। और अगला है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो आंसर होगा क्षोमंडल पर। ठीक। और अगला देखेंगे, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा घूर्णन। अगला है, पृथ्वी को गोलाकार मानने वाला पहला खगोल शास्त्री कौन था? तो आंसर होगा इसका अरस्तु था, यानी कि अरस्तु ने ही सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोल है। ठीक। तो अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी घूर्णन गति में प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो आंसर होगा 28 किलोमीटर, यानी कि एक मिनट में पृथ्वी 28 किलोमीटर घूम जाती है, यानी दूरी तय कर लेती है। तो अगला है कि पृथ्वी तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का अनुपात कितना होता है? तो आंसर होगा 1:6। और अगला है कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी क्या कहलाती है? तो आंसर होगा अपसर कहलाती है। और अगला है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा सौर वर्ष कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा जब पूरी हो जाती है तो उस परिक्रमा को कहा जाता है सौर वर्ष कहा जाता है, यानी कि एक सौर वर्ष हो गया। और अगला है कि पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है? कहाँ पर समान होती है, यानी कि बिल्कुल फिक्स टाइम पे होती है? तो आंसर होगा भूमध्य रेखा पर। ठीक। और अगला है कि पृथ्वी शुक्र तथा मंगल के बीच स्थित है, इनमें से पृथ्वी के ज्यादा नजदीक कौन सा ग्रह है? तो आंसर होगा शुक्र। अगला, पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक कब होती है? पृथ्वी जो है सूर्य की सबसे नजदीक कब होती है? तो आंसर होगा 3 जनवरी को। ठीक। जिसे उपस्वार कहा जाता है। अगला कि पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर कब होती है? 4 जुलाई को, जिसे अपस्वार कहा जाता है। 3 जनवरी को उपस्वार और 4 जुलाई को अपस्वार कहा जाता है। अगला है, पृथ्वी से सूर्य तक की मध्य दूरी है?
पृथ्वी से सूर्य तक की मध्य दूरी कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर। अगला देखेंगे, पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, लेकिन सबसे पहले इस बात को किसने माना कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है? तो आंसर होगा कोपरनिकस ने। ठीक। और अगला है कि प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते हैं? प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते हैं? आंसर होगा ग्रह। अगला है कि बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो आंसर होगा 88 दिन। ठीक। अगला है कि बैंग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था? बैंग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो आंसर होगा जॉर्ज लेमेंटन ने दिया था। अगला है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में घटित बैंग बैंग घटना जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण मानी जाती है और कब घटित हुई थी? तो आंसर होगा 13 अरब साल पहले। करेक्ट। तो अगला देखेंगे कि ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा क्या कहलाता है? तो आंसर होगा अभिनव तारा के नाम से जाना जाता है। अगला है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा कहलाता है। अगला है कि भूगर्भ का सियाल सीमा एवं नीति पर तो में वर्गीकृत किसने किया? तो आंसर होगा एडवर्ड वेब्स ने। अगला है कि भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु है? आंसर होगा एल्यूमिनियम। अगला है कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग है 12,800 किलोमीटर। ठीक। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है लगभग? तो आंसर होगा 12,800 किलोमीटर। अगला है कि मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आंसर होगा आर्कटिक क्षेत्र में। अगला है कि मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सूर्य का ध्रुव वृत्त में लंबे समय तक चमकना। ठीक। और अगला है कि यूरेनस की खोज किसने की थी? तो आंसर होगा हर्शेल ने। अगला देखेंगे, रात व दिन होने का क्या कारण है? तो आंसर होगा पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूमेगी तो रात दिन नहीं हो पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितना सेकंड में पहुंचता है, यानी कि कितने सेकंड में पहुंचता है? तो आंसर होगा 8 मिनट 16.6 सेकंड में पहुंचता है। यानी कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में उसे 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। ठीक। तो अगला क्वेश्चन है, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना है? तो आंसर होगा 110 गुना लगभग। ठीक। अब आप कल्पना कर सकते हैं जो सूर्य है वो पृथ्वी से कितना गुना है? 110 गुना बड़ा है। अब बताओ कि सूर्य कितना बड़ा होगा। ठीक। इसलिए सूर्य हर जगह पे दिखता है। तो सूर्य का व्यास लगभग कितना है? 13 लाख। सूर्य का व्यास कितना? 13,92,000 किलोमीटर है उसका व्यास है। ठीक। तो आगे देखेंगे सूर्य की आयु लगभग कितना बिलियन वर्ष है, यानी कितनी बिलियन वर्ष है? तो आंसर होगा 5 वर्ष पहले। ठीक। आगे की सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश मंडल कहा जाता है। ठीक। आगे की सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी कितनी है? 14.7 करोड़ किलोमीटर है। आगे की सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा ग्रह कहा जाता है। अगला सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? तो आंसर होगा 6000 डिग्री सेल्सियस। आगे की सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश मंडल कहा जाता है सूर्य के मध्य भाग को। ठीक। आगे देखेंगे कि सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 71% है। आगे देखेंगे सूर्य कौन सी गैस का गोला है? सूर्य कौन सी गैस का गोला है? तो आंसर होगा हाइड्रोजन व हीलियम गैस का। ठीक। नेक्स्ट देखेंगे सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, नहीं कि कोई। आगे देखें सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? तो आंसर होगा अमावस्या के दिन। ठीक। आगे है कि सूर्य ग्रहण का क्या कारण है? आंसर होगा चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाने के कारण सूर्य का दिखाई न देना। ठीक। और अगला है कि सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? सॉरी 1011 वर्ष। यानी कि सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? 1011 वर्ष। आगे देखेंगे कि सूर्य में हाइड्रोजन 71% है, सूर्य में हाइड्रोजन 71%, हीलियम
वो आपको बताना है। अन्य 2.5% का रासायनिक मिश्रण होता है, यानी कि हीलियम 26.5% होगा। ठीक। आगे की सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? अपसर कहा जाता है। आगे देखेंगे कि सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? आंसर होगा वरुण। आगे की सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया? तो आंसर होगा कोपरनिकस ने। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आंसर होगा सूर्य को कहा जाता है। आगे है कि सौरमंडल सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आंसर होगा बृहस्पति। आगे है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो आंसर होगा ओलिपस मैफी। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, ओलिपस मैफी। आगे कि सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो आंसर होगा कोपरनिकस ने। और अगला है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। अगला है कि हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है? तो आंसर होगा 76 वर्ष। यदि अंत तक आ गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।